इस तरीके से 5 टेस्ट अराउंड 1 वीक में आप कंप्लीट करो। बहुत ज्यादा टाइम आपने स्टार्टिंग में नहीं दिया, एंड टाइम पे आप इसमें रिवीजन पे दे रहे हो। इसमें जो गलत होगा सिर्फ उसी को इस पीरियड ऑफ टाइम पे पढ़ना है। तो जैसा कि आप सभी को भी पता होगा कि अब जल्दी ही हमारे यूपीसी नेट का एग्जाम देखने को मिलेगा। यूपीसी नेट एक बीएससी नर्सिंग एंट्रांस एग्जाम जो कि एक स्टेट लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है यूपी गवर्नमेंट के अंदर में, यानी कि यूपी स्टेट के अंदर में गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है। और ये जो एग्जाम है इसमें आप गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज एज यूजुअल आप चूज कर सकते हो। अब इसमें पॉइंट क्या है, तो जब आप यूपीसी नेट का एग्जाम देते हो इसमें कुछ सिलेबस से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो सिलेबस क्या होता है और एग्जाम्स के बाद कट ऑफ क्या होता है, उन सब के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बहुत सारे वीडियोस बना करके बताए हैं। लेकिन इस पार्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि जैसा कि अब आपको भी पता चल चुका है कि एग्जाम का डेट अब पास आने को है, यानी कि फॉर्म जल्दी ही रिलीज होगा, क्योंकि जून या लास्ट जुलाई के स्टार्टिंग में आपको एग्जाम देखने को मिलता है। तो फॉर्म फिलअप अब स्टार्ट होगा, इसके बाद में फिर एडमिट कार्ड वगैरह सारे प्रोसेसेस होंगे। तो इस ड्यूरेशन में अब सबसे मेजर पार्ट आता है कि आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, और उस प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी हो। क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रैटेजी होता है तो आप अगर थोड़े डल भी हो तो भी कोई एक ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है उसको आप बीट कर सकते हो। तो जरूरी है प्रॉपर स्ट्रैटेजी का होना कि आप अपना स्टडी आवर्स, स्टडी रूटीन कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर यूपीसी नेट एग्जाम जो अगले 3 से 4 महीने में हमारा कंडक्ट होगा उसके प्रॉपर सिलेबस को कैसे कवर करना है और किस तरीके से अपने टेस्ट को, मॉक टेस्ट को, इन सबको अटेम्प्ट करना है उसको लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है यूपीसी नेट एक एंट्रांस एग्जाम है, उसको लेकर के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, उसमें हम लोग इस वीडियो में कुछ फेज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से फेज आते हैं जो हमारे इस पूरे ड्यूरेशन में हमें देखने को मिलेंगे। और फिर हम लोग चलेंगे कंसेप्ट हम लोग कैसे पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर हम लोग रिवीजन टाइम पे बात करेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिस टाइम निकालेंगे, और लास्टली हम लोग मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या टाइम देना है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग ऐसे यूपीसी नेट से रिलेटेड और बाकी दूसरे भी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको इसी चैनल पे देते हैं। तो अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको फर्दर अपडेट्स प्रॉपर्ली मिलते रहे। ठीक है, और हमारी टेलीग्राम चैनल है यूपीसी नेट टेलीग्राम करके, SWR यूपीसी नेट, तो उसे आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, पिन कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि फर्दर अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने फेज को कुछ पार्टिकुलर डेज में डिवाइड किया है। यहाँ पर आपके जो ये पूरे प्रिपरेशन के डेज है उसको हमने 3 मंथ में डिवाइड करा है, यानी कि 30-30 दिन के अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड करा है। कैसे, वो देखिए। पहले आपका फाउंडेशन फेज है, जो फेज है आपका वो मैंने फाउंडेशन फेज एक रखा है। फाउंडेशन फेज के बाद मैंने आपका इंटेंसिव कवरेज फेज रखा है, जिसमें आपने सिलेबस को कवर करेंगे कैसे, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिर हमने प्रैक्टिस एंड स्ट्रेंथनिंग पर काम करने का पॉइंट रखा है, इस फेज को भी कैसे लेकर के चलेंगे वो भी आपको बताएंगे। फिर आपका फाइनल रिवीजन कैसे होगा और मॉक टेस्ट वगैरह कैसे आप इसमें शेड्यूल करोगे उस पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए तो फेज, अब जो हमारा पॉइंट आता है कंसेप्ट लर्निंग का, तो कंसेप्ट लर्निंग को आप कैसे लेकर के चलेंगे उसको देखिए। 4 से 5 डेज आपका जो फाउंडेशन फेज है वो आपका 1 से 30 दिन तक का, यानी कि इस 30 दिन में आपके जो भी लेक्चर्स छूटे हुए हैं, जो भी पॉइंट्स आपके छूटे हुए हैं, इन सब पे आपको ध्यान देना है, उसे कवर करना है। ओके, तो डे 1 टू डे 30 आपका एक फाउंडेशन फेज है। इसमें आपको 4 से 5 घंटे डेली एनसीईआरटी पर देना है। एनसीईआरटी में बायोलॉजी के एनसीईआरटी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ पॉइंट्स जो आपने कवर नहीं करे हैं, कुछ टॉपिक्स जो आपने नहीं पढ़े हैं, उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप कवर करोगे। फिर 1 to 2 आवर्स आप फिर डेली रिवीजन टाइम पर दोगे, यानी कि जो आपका रिवीजन का टाइमिंग है वो आपका दिन भर में 4 से 5 घंटे का स्टडी आवर, जो आप कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हो, इसके बाद रिवीजन का टाइम रहेगा। यानी कि आपने जो भी चीजें पढ़ी है, अभी जो नया पढ़ा सो तो पढ़ा, लेकिन जो पहले पढ़ा था उसका रिवीजन भी जरूरी है, तो वो रिवीजन आप इस ड्यूरेशन में करेंगे। ठीक है, अब इस प्रैक्टिस टाइम में आप 1 घंटे डेली 20 से 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यानी कि अभी ये जो 20 से 30 एमसीक्यू है ये आपका एक सेट होगा। ठीक है, तो इसमें अभी आपका फाउंडेशन फेज है, इसमें सिर्फ आप 20 से 30 एमसीक्यू बना रहे हो 1 घंटे के लिए, वो प्रैक्टिस टाइम है आपका, और ये 1 घंटे आपका हर सब्जेक्ट पे देना है, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स पे आपको देने हैं। नो डाउट आपके जो सिलेबस है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट्स है वो 5 सब्जेक्ट है। कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर
इंग्लिश और नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है। बट अभी आपको मेजर पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर के चलना है, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग वापस चले आते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा मॉक टेस्ट का आता है। तो अभी जब आपका फाउंडेशन फेज है तो मॉक टेस्ट आपको एक मॉक टेस्ट पर वीक देना है, यानी कि हर संडे को आपका मॉक टेस्ट चलना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? अगर आप संडे के संडे मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो आपके वीकली एनालिसिस के लिए अभी काफी होगा। तो यानी कि अब आपको एक मॉक टेस्ट पर डे कितने दिन, 30 दिन तक देना है, यानी कि 4 संडे को आपको ये रूटीन फॉलो करके चलना है। फिर क्या है, इंटेंसिव कवरेज। अब इस इंटेंसिव कवरेज में अब आपका फाउंडेशन फेज में क्या हुआ है, कंसेप्ट बिल्ड हो चुका है, ठीक है। अब आपका जो भी बचा खुचा पार्ट है वो आप इंटेंसिव कवरेज में कवर करोगे। कैसे, वो देखो। 3 से 4 घंटे जो ऐसे टॉपिक्स, अब देखो आपका यहां पे सिलेबस कवर हुआ या नहीं हुआ उसको रहने दे करके, जो हाई वेटेज है जिनमें क्वेश्चंस जिस टॉपिक से ज्यादा आते हैं, आप पार्टिकुलर उन टॉपिक्स को यहां पे कवर करोगे। किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में भी डिटेल वीडियो आपको बना करके बता देंगे, ठीक है। तो जो मेजर टॉपिक्स हैं उस पर अब आप टाइम दोगे, दिन के 3 से 4 घंटे का टाइम। और वो 3 से 4 घंटे में आप जो हाईली फ्रीक्वेंसी जिसके ज्यादा है, जिस क्वेश्चंस के सेट से, तीनों सब्जेक्ट्स में से, उसमें से आप ज्यादा क्वेश्चन पे ध्यान दोगे और वो इस ड्यूरेशन में आप कवर करोगे। और इसमें आप कुछ नए टॉपिक्स बहुत ज्यादा नहीं पढ़ोगे, नए चैप्टर के लेक्चर लेकर के नहीं बैठोगे। क्लियर है? और इस टाइम पर आप 1 से 2 घंटे अपना पिछले 7 से 10 दिन में जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करोगे, ठीक है। फटाफट से नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स को पलट करके। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं वो वीडियो भी आपका डला हुआ है, या फिर और भी दूसरे आगे के वीडियोस आपको बना करके बताएंगे, ठीक है। अब इसमें 2 घंटे, अभी तक क्या था, फाउंडेशन फेज में आपको 1 घंटे बैठना था, लेकिन जब इंटेंसिव कवरेज फेज आएगा तो आपको 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर देना है, ठीक है। और वो पीवाईक्यू और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट्स आपको इस ड्यूरेशन में प्रैक्टिस करते चलना है। फिर आपका वीकली 1 to 2 मॉक टेस्ट। अब जो मॉक टेस्ट का पार्ट है इसमें आप एक मॉक टेस्ट से बढ़ करके अब आप 2 मॉक टेस्ट पे आ जाओगे। अब इस टाइम पे आपको सैटरडे और संडे को मॉक टेस्ट नहीं देना है। ये नहीं कि 2 दिन लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं, संडे को एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप, तो संडे के बाद में मिड डे में वेडनेसडे या थर्सडे को एक मॉक टेस्ट को आप शेड्यूल कीजिए, ठीक है। तो अब आपका या तो संडे और वेडनेसडे या थर्सडे अब आपका ये मॉक टेस्ट चलेगा। फिर आपका आता है प्रैक्टिस एंड स्ट्रेंथनिंग, यानी अब आपको जो भी कुछ आपने पढ़ लिया है अब उसका प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है। इस टाइम पे आपका ये जो सेट है ये 2 घंटे न्यू टॉपिक नहीं, आपका रिवीजन टाइम बन जाएगा। यानी कि अब आपका यहां पर से कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं होगा, कंसेप्ट बिल्डिंग यहां पे अब खत्म। यानी कि आपका 60वां दिन जो 2 महीने का टाइम था वहीं पे समाप्त। इसके बाद कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है। इस टाइम पे जो आपने पढ़ा है उसको, कंसेप्ट को आपको रिवाइज करना है। तो वही 2 घंटे का आपका डेली क्विक रिवीजन का टाइम होगा और 2 घंटे आपको और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन का टाइम इधर मिल जा रहा है। यानी कि अब ये दोनों टाइम आपका साथ में मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि अब आपको 5 से 6 घंटे सिर्फ रिवीजन को देना है, कोई नया चीज नहीं पढ़ना है। 5 से 6 घंटे सिर्फ रिवीजन। रिवीजन में भी जो आपने टेस्ट में गलत कर रहा है, गलत कर रखा है, उस टॉपिक को पहले देखना है। क्लियर है? इसके बाद फिर आपका 2 घंटे में 5 से 7 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू का प्रैक्टिस था वो तो नॉर्मली चलता रहेगा, जो आपने पढ़ा उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस। इसके बाद में अल्टरनेट 3 to 4 डेज पे आपको, सॉरी 2 to 3 डेज पे वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि अभी इस टाइम पे आपका 2 टेस्ट से बढ़ करके ये 3 टेस्ट हो जाएगा। पर वीक की बात हो रही है, यानी कि अब आपको अल्टरनेट डेज पे टेस्ट देना है, स्टार्ट कर देना है। यानी कि अराउंड 3 टेस्ट आपको पर वीक कर देना है। और जब अब आपका लास्ट फेज, जो आपका तीसरा मंथ का एंडिंग फेज रहेगा, उस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट्स, पेपर्स और आपको यहां पर रिवीजन टाइम पर, यानी कि फाइनल रिवीजन जो आपका होगा 75 to 90 डेज का जो टाइम होगा उसमें आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बिल्डिंग का पूरा पार्ट खत्म। इसके बाद आपको यहां पर जो रिवीजन टाइम है इसमें जीके नहीं सॉरी, यहां पे आपका इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश एंड आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, ये सब्जेक्ट रहेगा। तो इसको अब आपको रिवीजन करते हुए चलना है। क्लियर है? तो ये 3 घंटे का सेट अब आपका हो जाएगा जिसमें आपको रिवीजन करना है, क्योंकि ये सब कुछ बेसिक पार्ट है जो आप जेन्युइनली ऐसे रेगुलर बेसिस पे करोगे लास्ट टाइम पे तो आपको याद रह सकता है। तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम आपने स्टार्टिंग में नहीं दिया, एंड टाइम पे आप इसमें रिवीजन पे दे रहे हो, ठीक है। अब आप जो मॉक टेस्ट लगाओगे तो पूरे पूरे पेपर्स के आप मॉक टेस्ट इजिली लगा पाओगे। और 1 आवर का यहाँ पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक क्विक रिकॉल करना है, क्योंकि फिजिक्स का आप नहीं कर सकते। फिजिक्स का भले ही फॉर्मूला थोड़ा रिवाइज कर सकते हो, बट
आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी को याद ज्यादा करना रहता है तो उसको आप फास्ट फास्ट रिकॉल कर सकते हो, तो वो टाइम आपको देना है। और इसके अलावा जितना मैक्सिमम टाइम होगा आपको टेस्ट पर देना है। यहां पर आपका टेस्ट का ड्यूरेशन फिर से कम हो गया है, लेकिन यहां पे 2 टेस्ट नहीं, 2 डेली नहीं, 2 अल्टरनेट डेज पे, ठीक है। अल्टरनेट डेज पे 2-2 टेस्ट, यानी कि जैसे मंडे को आपने एक सुबह एक शाम में टेस्ट लगाया, अब उस टेस्ट का या फिर आप मंडे को एक टेस्ट लगा लिया या फिर मंडे को एक टेस्ट लगाओ और शाम को उसका एनालिसिस करो। यानी अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने टेस्ट में दिया जो गलत हुआ सिर्फ उसका एनालिसिस होगा शाम में। सुबह जो पढ़ा शाम को उसका एनालिसिस, सुबह जो पढ़ा शाम को उसका एनालिसिस। इस तरीके से 5 टेस्ट अराउंड एक वीक में आप कंप्लीट करोगे और उसी को बस आप रिकॉल करोगे। उसके अलावा कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। उसमें जो गलत होगा सिर्फ उसी को इस पीरियड ऑफ टाइम पे पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है और कुछ एक्स्ट्रा न्यू टॉपिक्स लेकर के नहीं आने हैं। ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, ठीक है। और फुल टेस्ट देना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फुल टेस्ट यानी कि जो फुल सिलेबस का टेस्ट होता है, पार्ट टेस्ट नहीं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है आपका पूरा, आपके 90 डेज का। ये 90 डेज से एक्सटेंड हो सकता है, 120 डेज भी जा सकता है, 4 महीने का टाइम है। तो जैसे अभी फरवरी एंड हो चुका है, सॉरी मार्च हो चुका है, तो मार्च स्टार्टिंग, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 मंथ का भी टाइम आपको मे भी मिल सकता है, क्योंकि जून के एंडिंग में आपको मे भी एग्जाम देखने को मिले। तो है आपका 90 डेज के ऊपर का टाइम है। ये स्ट्रैटेजी आपको मिल चुका है। अब कैसे आप प्रॉपर्ली अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, ये आपके ऊपर में है। तो ट्राई कीजिए, सही से अपने टाइम को मैनेज कीजिए और प्रॉपर्ली सारी चीजों को लेकर के चलिए, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सोच समझ के आपके लिए तैयार करा गया है, जो आप फुलफिल कर सकते हो। देखो, बहुत ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं बना लेना है जो कि दिखने में लग रहा है भाई साहब 17-17 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन 17 घंटे कुछ पढ़ा ही नहीं है। वो नहीं करना है। यहाँ पे एक प्रॉपर ऐसा टाइम जोन आपके लिए बनाया गया जो आप कर सकते हो, और करोगे तो हो भी जाएगा, लेकिन करने के लिए बैठना है, ठीक है। तो फर्दर जो भी अपडेट्स आएंगे यूपीसी नेट से रिलेटेड, एग्जाम फॉर्म एंड ऑल, उसके रिलेटेड में अपडेट्स देते रहेंगे हम लोग यहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। किस बुक से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस बेहतर हो सकते हैं, कैसे करना है, क्या टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स का यहाँ पे आपको वीडियोस देखने को मिलेगा चैनल पे अपकमिंग डेज में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।